नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे। आपका बहुत बहुत हृदय के गहराई से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द्रौपदी के मन की व्यथा किस प्रकार थी। अब जुए में उसे अपमानित होना पड़ा था। वही बातें द्रौपदी याद कर रही है और उसे लगा कि कृष्ण ने जुए के खेलने के बारे में कितना ठीक ही कहा था। उसके जितना ज्ञानी यहाँ कोई नहीं है। पूरे वेदों का ज्ञान रखने वाला कृष्ण हमारे साथ होते हुए भी यह प्रसंग कैसे आया होगा, केवल उसकी न सुनने पर ही। कल प्रात कृष्ण के यहाँ जाना था, इसलिए द्रौपदी को वह सब याद आ रहा था। द्रौपदी मन ही मन सोच रही थी कि भीम और अर्जुन की तुलना करने लगी थी। भीम ने क्रोध भरे स्वर में कहा था, इस सभा में हमें अपमानित करने वाले कर्ण और उसके अनुयायियों का वध करूंगा। युद्ध में मैं इन्हें अवश्य मारूंगा, चाहे अचल हिमालय ही विचलित क्यों न हो जाए। चंद्र अपनी शीतलता खो दे, सूर्य की प्रभा नष्ट हो जाए, पर आज से 14 वर्ष बाद दुर्योधन यदि हमारा राज्य वापस नहीं करता तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके ही रहूंगा। भीम यह भी कह रहा था कि अर्जुन, लात खाए कुत्ते की भांति प्रतिज्ञा मत कर, सिंह की भांति कर। यह राज्य वापस करे या न करे, मेरी प्रतिज्ञा है कि इनका वध निश्चय ही करूंगा। दुर्योधन की जांग चीर डालूंगा, दुशासन की अंतड़ियां बाहर निकालकर उसका रक्त पी जाऊंगा। तू भी ऐसे ही प्रतिज्ञा कर। अर्जुन कहने लगा, पर भीम, अगर ये अपनी जुए की शर्त न तोड़े तो? भीम गरज कर कहा, वे कुत्ते जैसे बुद्धि वाले हैं या कुतिया जैसे बुद्धि वाले, मैं वाद विवाद नहीं करना चाहता। मेरी प्रतिज्ञा यह है, बस यही प्रतिज्ञा करूंगा। सहदेव कहा था, अरे ओ शकुनी, मेरी पत्नी का तूने अपमान किया। तू युद्ध में यदि मेरे सामने पड़ गया तो तुझे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। तभी नकुल ने भी कहा था, अगर धर्मराज की अनुमति मिल जाए तो द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार करने में मदद करूंगा। द्रौपदी सोचती है कि अर्जुन, तुम कुशल धनुर्धारी हो, वाक्पटु भी हो, पर कायर हो। तुम्हारी धनुर्विद्या का कौशल्य पिता के मुख से सुन सुनकर मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी। बाद में मैं तुम्हारी वाक्पटुता पर मुग्ध भी हो गई थी। कैसे व्यक्ति पर प्रेम करना चाहिए, ये बात स्त्री को प्रौढ़ावस्था होने तक समझ में नहीं आता। द्रौपदी मन में कहने लगी, भीम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। तुम्हारे साथ कर्तव्य बद्ध पत्नी का व्यवहार करती रही। पूर्ण मनसा एक प्रेमिका के रूप में मैं अपने आप तुम्हारे पास कभी नहीं आई। तुम नम्र, वाक चातुर्य से अनजान, सरल स्वभाव वाले हो। मैं तुम्हें समझ न सकी, पर उन दिनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ जब हस्तिनापुर से निकलकर 3 रातें 3 चलते रहने से मेरे पांव थक गए थे। शरद की ठंडी हवा से बीवाइयाँ फट गई थी। मुझे सांत्वना देने की ओर तुम्हारा ध्यान ही कहाँ था। तुम अपने गुस्से में ही डूबे थे। वन में जब धर्म और अर्जुन एक पर्णकुटी बनाने की बात कर रहे थे, तभी तो किम्मीर राक्षस का सामना हुआ था। उसका गर्जन सुनकर मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी थी ना। होश आया तब सहदेव हवा कर रहा था। तभी द्रौपदी को सुनाई दिया कि धर्मराज किसी से बात कर रहे हैं। तुम कौन हो? तब उसने उल्टा पूछा था, तुम कौन हो? धर्म ने कहा था, हम पांडव हैं, मैं धर्मराज हूँ। मेरा भाई भीम यही कहीं पानी लाने गया है। यह अर्जुन है, ये दोनों मेरे छोटे भाई नकुल और सहदेव है। दुर्योधन से जुए में हार जाने के कारण 12 वर्ष इस वन में बिताने आए हैं। उसने कहा था, मेरे वन में आने का साहस कैसे हुआ तुम्हें? तुमने अपना नाम क्या बताया?
तुम्हारे भाई का नाम क्या है? धर्म ने कहा था, मैं धर्म हूँ, मुझसे छोटा भाई भीम है और उससे छोटा। उसने तब कहा था, बस बस बस, मेरे भाई बकासुर का वध करने वाला भीम ही है ना? तुम पांचों को मार डालूंगा, तभी हमारा पर्व मनेगा, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। कहते हुए उसने पास पड़ा एक बड़ा सा गोल पत्थर उठा लिया। उसकी तेजी से देखकर युधिष्ठिर का मुंह खुला ही रह गया। अर्जुन ने उसके हाथ पर तीर चलाया, पर जंगली हाथी जैसे व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तभी पीछे से एक पेड़ का तना तोड़ने का शब्द हुआ। वह आवाज भीम की थी। आंधी के से वेग से आकर उसने उसके पत्थर फेंकने से पूर्व ही उसे तने से मार डाला। उसकी स्फूर्ति शेर या सिंह के बराबर थी। जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का क्रोध था। भीम ने उसकी बगल में हाथ डालकर उसकी बाहें मरोड़ डाली थी। वह दर्द से चिल्ला उठा था। छुड़ाकर उठते ही फिर वह गरज पड़ा। तब भीम ने उसे धरती पर पटक कर नीचे गिरा दिया और कमर पर घुटना टेक कर दबा दिया। उसने भीम की कोहनी को चबाना शुरू कर दिया। उसकी सांस अब रुक गई थी। ऐसे वन्य शेर की तरह की लड़ाई द्रौपदी ने पहली बार देखा था। तब द्रौपदी कहती है, भीम तुम मल्ल हो, मैं यह जानती थी, पर तुम शेर हो, मैं यह नहीं जानती थी। भीम ने बक और हिडिंब को मारा था, यह द्रौपदी ने सुन रखा था, पर राक्षसों के साथ भीम का युद्ध द्रौपदी ने पहली बार देखा था। वह राक्षस की सांसें रुकने पर जब उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए, तब उसे चित्त करके भीम ने उसकी छाती पर प्रहार करके उसकी पसलियां तोड़ डाली। पसलियां टूटने के बाद उसकी छाती फाड़ डाली। अर्जुन कहता रहा, भीम छोड़ दो, छोड़ दो, वो मर गया है। तब से द्रौपदी का संपूर्ण हृदय भीम पर उमड़ पड़ा था। अर्जुन के सुभद्रा को लाने के बाद द्रौपदी का हृदय शून्य हो उठा था। वह एक आंधी गुहा बन गया था, जिसमें न कोई बैठने वाला था और न कोई पूछने वाला। वहां से अर्जुन की मूर्ति को विसर्जित हो जाने के बाद द्रौपदी यह कल्पना भी न कर सकी थी कि किसी दूसरे को वहां प्रतिस्थापित किया जा सकता है। द्रौपदी दुख में डूबी थी, स्वयं को दुर्भाग्यशाली और पति से परित्यक्ता समझ रही थी। वन जाते समय भेजने को आई थी कुंती। तब पेड़ के पीछे ले जाकर कुंती ने रोते रोते द्रौपदी से कहा था, बेटी, धर्म से जुआ खेलकर अविवेकी कार्य हुआ है, यह समझकर उसका तिरस्कार मत करना। अब तेरे मन में भीम के प्रति अधिक आसक्ति निर्माण होना स्वाभाविक है, पर पांचों पर समान रूप से प्रेम दिखाने का व्रत कभी मत भूलना। अब इस वीडियो को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।